नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे अलंकार का चैप्टर। अलंकार का पार्ट 1 हमने पहली वाली कक्षा में कर लिया है, जिसमें हमने अलंकारों का सामान्य परिचय और अलंकार के जो लक्षण दिए गए थे वो सभी अलंकारों के जाने हैं। हमने उसमें उपमा अलंकार और श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और अर्थांतरन्यास के बारे में जान लिया है। अगर आपने अभी तक वो कक्षा नहीं देखी है तो आप उस कक्षा को लगा लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर उस कक्षा को देख सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। हमारे ये अलंकार रहते हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा अलंकार है उत्प्रेक्ष अलंकार। क्या है? उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार का लक्षण है संभावनम। क्या है? संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। क्या है? संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। यहाँ पर समेन शब्द से उपमान का ग्रहण किया गया है। क्या किया गया है? समेन से उपमान का और प्रकृतस्य से हमारा उपमेय का। क्या कहा गया है कि उपमेय में उपमान की संभावना, ये हमारा क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार। क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना करना हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार है। अगर हमें इसका लक्षण इस प्रकार याद नहीं रहता पूरा का पूरा, तो हम इसके संभावना शब्द से इसको पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्ष अलंकार का लक्षण है। उपमेय में उपमान की संभावना करना ही हमारा क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार के जो वाचक शब्द है बच्चों, वो टोटल 6 है। उत्प्रेक्ष अलंकार के वाचक शब्द, हमारे उपमा अलंकार के वाचक शब्द थे वो थे सिर्फ एक। क्या था? इव। इसमें इव भी आएगा बच्चों, और 5 अदर होंगे। कौन कौन से? मन्ये, संके, ध्रुव है, प्राय है, नूनम और इदम। ये वाचक शब्द से क्या अभिप्राय है बच्चों कि ये शब्द अगर किसी भी श्लोक में हो, वो कौन सा हो जाएगा? हमारा श्लोक उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्ष अलंकार। क्षमा करना बच्चों, यहाँ इदम नहीं है, इव है, मैंने गलती से इदम लिख दिया। मन्ये, संके, ध्रुव है, प्राय है, नूनम, इव, ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएंगे हमारे उत्प्रेक्ष अलंकार के वाचक शब्द। इन्हीं की अगर ये किसी भी श्लोक में प्रयोग किए गए हो तो हम उनको झट से पहचान सकते हैं कि हमारे उत्प्रेक्ष अलंकार के हैं। देखो उदाहरण देखो। ज्ञाने मूलम, क्षमा, शक्तौ, त्यागे सलागा विप्रिय है। त्यागे सलागा विप्रिय है। क्या है? ज्ञाने मौनम, क्षमा, शक्तौ, त्यागे सलागा विप्रिय है। गुणः गुणानुबंधत्वात्, गुणा अनुबंधित्वात्, तस्य स प्रश्वाह इव। तस्य स प्रश्वाह इव। ये देखो यहाँ पर इव शब्द दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इव शब्द। इव शब्द को देखते ही हमें ये क्या लग रहा है कि ये हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार है। स प्रश्वाह, यहाँ पर प्रश्वाह शब्द, प्रशु इसमें धातु है,
क्या धातु है इसमें? इसमें प्रश्वाहा शब्द में धातु दी गई है बच्चों। धातु प्लस ईव आने पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। और संज्ञा प्लस ईव आने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो यहाँ पर ईव शब्द धातु के साथ दिया गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आगे हमारा दूसरा अलंकार आता है बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण है सिद्धत्वे अध्यवसाय शातिशयो निर्गद्यते। देखो, सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर निर्गद्यते। अतिशयोक्ति निर्गद्यते अर्थात कही जाती है या कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है सिद्धत्वे अध्यवसाय की, अध्यवसाय के सिद्ध उपमेय के लिए। क्या है अध्यवसाय? क्या होता है? उपमेय के निगरण के साथ उपमान से अभेद करना। निगरण होता है बच्चों छुपाना। जैसे देखो, हम उदाहरण से इसको समझते हैं। इसका उदाहरण है यूथे अपयाते हस्ति ग्रहणो द्योतेन केन कल्बो ग्रहित है। देखो बच्चों, वैसे हमने हिंदी में पढ़ा अतिशयोक्ति क्या होती है? किसी के लिए बढ़ा चढ़ा करके कुछ कहना, किसी के बारे में कुछ भी बातें कहना, और वो इतना बढ़ा चढ़ा करके जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो क्या हमारी होती है? अतिशयोक्ति। अर्थात अतिशय अर्थात अधिक उक्ति कहना, कि किसी के बारे में अधिक कहना या फिर किसी को बढ़ा चढ़ा करके बताना, वह हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये देखो बच्चों, ये उदाहरण है हमारी एनसीईआरटी की +2 क्लास की बुक में। यूथे अपयाते हस्ति ग्रहणो द्योतेन केन कल्बो ग्रहित है। यहाँ पर जो अर्जुन, जो हस्ति शब्द है वो किसका बोध कराता है? अर्जुन का। और यहाँ पर कलब शब्द अभिमन्यु का बोध करवा रहा है। क्या है? जो हस्ति शब्द है वो अर्जुन का और कलब शब्द अभिमन्यु का बोध करवाता है। तो यहाँ पर कहा गया कि अभिमन्यु को कलब के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर जो उपमेय है अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन कौन है? ये हस्ति। यहाँ पर कौन है? उपमेय। और उपमान कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु कौन है? उपमान। उपमेय अर्जुन व अभिमन्यु का निगरण कर उन्हें उपमान हस्ति तथा कलब के रूप में। ये उपमेय हो गए बच्चों अभिमन्यु और अर्जुन। और इनमें जो उपमान है, उपमान कौन है? जिससे हम उपमा करते हैं, अर्थात हस्ति और कलब, इनसे ही तो उपमा की जा रही है अभिमन्यु की और अर्जुन की। तो ये कहा गया है कि जो उपमान है, अर्थात हस्ति शब्द और कलब शब्द उपमान है, और उपमेय कौन है? अर्जुन शब्द और अभिमन्यु शब्द। तो वो जो उपमेय है वो क्या कर लेते हैं? उपमान में अभेद कर देते हैं। अर्थात जो उपमान होता है, जो हमारे उपमान होते हैं, हस्ति शब्द और कलब शब्द, ये उपमान है, ये क्या कर देते हैं? ये उपमेय को निगरण कर देते हैं, अर्थात छिपा देते हैं। आई होप गाइज आप समझ पा रहे होंगे। देखो, हस्ति और कलब शब्द है। क्या है? हस्ति और कलब शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हस्ति से अर्जुन ग्रहण किया गया है और कलब से अभिमन्यु। यहाँ पर हस्ति से अर्जुन और कलब से अभिमन्यु ग्रहण करने पर ये अर्जुन और अभिमन्यु तो क्या हो जाएंगे? उपमेय हो जाएंगे। और हस्ति शब्द और कलब शब्द क्या हो जाएंगे? हमारे उपमान शब्द हो जाएंगे, क्योंकि ये उपमान वही होते हैं जिससे समानता की जाती है। तो यहाँ पर जो उपमान है वो उपमेय को निगरण कर लेता है, अर्थात छिपा देता है। क्योंकि उपमान शब्द, इसको हस्ति पढ़ने से और कलब पढ़ने से क्या हमें ये पता लग रहा है कि ये अर्जुन और ये अभिमन्यु है? नहीं पता लग रहा ना। तो इस प्रकार ये इसको छिपा देते हैं।
इस प्रकार इसमें बताया गया है कि अतिशयोक्ति अलंकार वह होता है जो उनको बढ़ा चढ़ा करके अर्थात उपमेय को बढ़ा चढ़ा करके बताए, वो हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके बाद आगे हमारा अलंकार आता है दृष्टांत अलंकार। देखो तीसरा हमारा अलंकार है दृष्टांत अलंकार। क्या है दृष्टांत अलंकार? दृष्टांत अलंकार का लक्षण है बच्चों, दृष्टांत है तू, क्या है दृष्टांत है तू, सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। क्या है दृष्टांत है तू सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। क्या है वस्तुनः अर्थात वस्तुओं का प्रतिबिंबनम अर्थात प्रतिबिंब। क्या है वस्तुओं का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब समझते ही होंगे बच्चों आप। वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या कहलाता है? दो वस्तुओं का व्यक्तियों का बिंब प्रतिबिंब भाव ही दृष्टांत अलंकार कहलाता है। जैसे ये हमारा प्रतिबिंब हो गया, ये हमारा दर्पण हो गया, इधर हम खड़े हैं, इसके अंदर इधर हमारी प्रतिबिंब है तो हम इसको प्रतिबिंब बोलते हैं। और इन दोनों का जो बिंब प्रतिबिंब, बिंब होता है हम खुद और प्रतिबिंब होता है हमारे जो सामने वाला दिखाई दे रहा है, वो बिंब प्रतिबिंब भाव ही क्या कहलाता है? दृष्टांत कहलाता है, दृष्टांत अलंकार कहलाता है। इसके उदाहरण देखो बच्चों, देखो उदाहरण है इसका, तव्य दृष्ट एव, तव्य दृष्ट है एव तस्याः निर्वाति मनोभवम ज्वलितम आलोके ही हिमांशोः विकसति कुसुमं कुमुदवत्या। क्या है? कुसुमं कुमुदवत्याः। देखो तव्यई दृष्ट एव, तव्यई अर्थात तुमको कौन? नायक को। यहाँ पर तव्य से नायक का ग्रहण किया गया है कि तव्य नायक को, दृष्ट एव देखते ही, तस्याः निर्वाति, तस्याः निर्वाति अर्थात हट गया या दूर हो गया, निर्वाति दूर हो गया या हट गया, तस्याः अर्थात नायिका का, कि नायक को देखते ही नायिका का दूर हो गया। आगे देखो मनोभवम ज्वलितम, कि ज्वलितम जो ज्वलित हो रही थी चिंताएं, मनोभवम अर्थात चिंताएं मन में जो ज्वलित हो रही थी, चिंताएं जो नायिका को परेशान कर रही थी, मनोभवम अर्थात मन में चिंताएं जो नायिका को परेशान कर रही थी, ज्वलितम जला रही थी अंदर ही अंदर, वो क्या हो गया? तवे अर्थात नायक को दृष्ट एव देखते ही तस्या निर्वाति दूर हो गया या हट गया, अर्थात कि नायिका जो है वो चिंता से ग्रसित थी और नायक को देखते ही उसका क्या हो गया? उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। जैसे कि आलोके ही हिमांशो विकसति कुसुमम कुमुदवत्याः। कुसुमम होता है बच्चों फूल या पुष्प, फूल या पुष्प। कुमुदवत्या अर्थात कुमुदवती का, कुमुदवती, कुमुदवती नाम का एक पुष्प होता है बच्चों जो रात्रि में ही खिलता है। तो क्या कहा गया कि ही निश्चय रूप से आलोके अर्थात प्रकाश में, हिमांशो हो चंद्रमा को देख करके, विकसति खिलता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों बिंब प्रतिबिंब का भाव ही दिखाया गया है कि जो नायिका है उसकी मन की सारी चिंताएं दूर हो गई। कैसे दूर हो गई? नायक को देखते ही सारी चिंताएं दूर हो गई, हट गई। और इसी प्रकार कैसे कहा गया है कि ही निश्चय रूप से हिमांशो चंद्रमा के आलोक के प्रकाश से ही विकसति खिलता है। कुसुमम कुमुदवत्यार्थ कुमुदवती का कुसुमम पुष्प।
कि कुमुदवती का पुष्प कैसे खिलता है, चंद्रमा के प्रकाश से ही खिलता है। कि अगर चंद्रमा का प्रकाश ही नहीं होगा तो कुमुदवती का जो फूल है वो भी नहीं खिलेगा। तो इस प्रकार इसमें बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया गया है कि एक कार्य तभी होगा जब दूसरा कार्य होगा। बिंब प्रतिबिंब, यदि हम किसी दर्पण के सामने हम स्वयं जाकर खड़े नहीं होंगे तो वह हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार दिखाएगा। तो इस प्रकार कहा गया कि यदि कि चंद्रमा के प्रकाश से ही पुष्प खिलता है, अगर वह चंद्रमा प्रकाशित ही नहीं होगा तो वह पुष्प किस प्रकार खिलेगा। इसी प्रकार जब नायिका के मन में चिंता थी तो अगर वो नायक नहीं आता तो वो दूर नहीं होता। तो इस प्रकार कहा गया है, यही हमारा दृष्टांत अलंकार होता है जिसमें बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाता है। आगे हमारे पास अलंकार है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार संदेह अलंकार का लक्षण है, देखो बच्चों। संदेह प्रकृते अन्यस्य, संदेह प्रकृते अन्यस्य वस्तुलः प्रतिबिंबनम, वस्तुनः प्रतिबिंबनम। क्या है लक्षण कि संदेह प्रकृते अन्यस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। वस्तुनः प्रतिबिंबनम, वस्तुओं के प्रतिबिंब में क्या है, उपमेय का उपमान में संदेह होना। कि उपमेय का उपमान में संदेह होना, संशय होना ही क्या है, हमारा संदेह अलंकार है। ये प्रकृति से यहाँ पर क्या ग्रहण किया गया है, उपमेय, और अन्य से उपमान ग्रहण किया गया है। क्या है, प्रकृति शब्द से उपमेय और अन्य से उपमान। संदेह क्या है हमारा, उपमान में उपमेय में उपमान का संदेह होना या उपमान में उपमेय का संदेह होना ही हमारा क्या है, संदेह अलंकार है। लेखक की भाषा में या कवि की भाषा में देखें तो उपमेय में उपमान का क्या है, उपमेय में उपमान का कवि की प्रतिभा से या योग्यता से उत्पन्न किया गया संशय ही संदेह अलंकार है। क्या है, संदेह अलंकार है। उपमेय में उपमान का कवि की प्रतिभा से या योग्यता से उत्पन्न किया गया संशय ही क्या है, हमारा संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार अर्थात जहाँ पर हम कोई श्लोक पढ़े उसमें हमें संशय हो। संदेह अलंकार के वाचक शब्द कौन से हैं, किम नु वा। वाचक शब्द कौन से हैं, किम नु और वा। वा अर्थात अथवा, किम क्या, नु इसी प्रकार ये भी नु भी क्या के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है कि हम अगर कोई भी श्लोक पढ़े वहाँ पर किम का अर्थ किम शब्द, नु शब्द और वाह शब्द ग्रहण किए गए हो तो वो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखो, इंदु की कवय कलंक है। यहाँ पर कीम शब्द दिया हुआ है। इसी प्रकार अगर हमें ये कीम शब्द, नू शब्द और वाह शब्द दिए गए हो कहीं भी किसी भी श्लोक में तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। अर्थात हमें उसमें संदेह है, संशय है। आगे हमारा पांचवा अलंकार आता है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण है बच्चों, साम्याद अतस्मिन
तद बुद्धि ही भ्रांतिमान है, भ्रांतिमान है। क्या है? और भ्रांतिमान है। इसके बाद है प्रतिभा उत्थित है। साम्याद अतस्मिन तद बुद्धि भ्रांतिमान है, प्रतिभा उत्थित है। क्या कहा गया है? देखो, साम्याद अर्थात समानता से अतस्मिन इस तद बुद्धि ही भ्रांतिमान है, अर्थात प्रतिभा से, अपनी जो कवि की जो बुद्धि है उसकी प्रतिभा से क्या कहा गया है कि साम्याद अतस्मिन, अन्य वस्तुओं में साम्याद समानता दिखाई देना ही, कि हमारी बुद्धि से, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है और हमें कोई रस्सी पड़ी दिखाई दे जाती है, तो वो हमें क्या लगती है? सांप की तरह प्रतीत होती है ना। इसी प्रकार जब हम किसी दूर खेत में लगे किसी स्थाणु को देखते हैं तो उसके ऊपर एक कपड़ा लटकाया हुआ होता है, जो पुरुष पहनते हैं इस प्रकार के कपड़े को, या फिर महिलाएं पहनती हैं, ताकि खेत में कोई जानवर या फिर पशु पक्षी ना आए। तो इस पर वो इस प्रकार का पुतला बना करके रख दिया जाता है। तो इसमें संदेह किया जाता है कि स्थाणु व पुरुषो व, अर्थात कि ये जो भ्रांतिमान होती है उसका क्या होता है, कुछ समय बाद निराकरण हो जाता है और संदेह हमेशा क्या होता है? बना रहता है। जैसे हमने अंधेरे में रस्सी को देखा और हमें एकदम देखते ही ऐसा लगा कि यह तो सांप है, परंतु जैसे ही हम उसके नज़दीक गए और हमने लाइट वगैरह जगाई या फिर उसके पास से उसे देखा, तो वो हमें पता लग गया कि यह क्या है? रस्सी ही है, सांप नहीं है। इसी प्रकार हम उस पुरुष के पास गए जो स्थाणु अर्थात खंबे से लटका हुआ था, अर्थात उसका कपड़ा जो लटकाया गया था, तो हमें पहले ये भ्रांति थी कि ये पुरुष है या स्थाणु है, परंतु हम जैसे ही उसके पास जाते हैं वो क्या होता है? हमें पता लग जाता है कि ये तो स्थाणु है, न कि पुरुष है। तो इस प्रकार जो संदेह होता है वो तो हमेशा बना रहता है और भ्रांतिमान है, वो भ्रांति हमारी टूट जाती है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसका वैसा हमें ज्ञात हो जाना ही क्या कहलाती है? भ्रांति कहलाती है। भ्रांति अर्थात हम गलत समझ लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी थी और वो होती नहीं है। तो देखो इसका एग्जाम्पल, शक्ति है रजत प्रतीति। एग्जाम्पल है शक्ति है रजत प्रतीति ही। क्या है? शक्ति अर्थात रेत को चांदी समझ लेना। रजत होता है चांदी, रेत को चांदी समझ लेना। अब यहाँ पर हमने रेत को, शक्ति अर्थात रेत को, मिट्टी को, रजत अर्थात चांदी प्रतीति जान लिया है या सब प्रतीत कर लिया है, समझ लिया है। तो इस प्रकार, इसी प्रकार स्थाणु व पुरुषो व क्या है? स्थाणु व पुरुषो व। अब आपको ये लग रहा होगा वाह को देख करके कि यहाँ तो संदेह अलंकार है, परंतु ऐसा नहीं है। स्थाणु है या फिर पुरुष है, ये हमें देखकर खेत में, आप मेरी आवाज़ को, सॉरी, आप मुझे सुन रहे हो तो आप मैं जो बातें बता रही हूँ वो आपको एग्जाम में एज इट इज़ याद आ जाएगी कि स्थाणु व पुरुषो व, कि स्थाणु जो होते हैं वो हमने खेत का जैसे एग्जाम्पल लिया, तो वो क्या होता है? हम जब उसके पास जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये स्थाणु ही है, पुरुष नहीं है। तो हमारा जो संदेह है वो क्या होता है? संदेह खत्म हो जाता है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि संदेह खत्म नहीं होता, हमारे अलंकार में जो संदेह अलंकार है वो खत्म नहीं होता। तो यहाँ पर संदेह खत्म, संदेह अर्थात यहाँ पर भ्रांतिमान से लिया गया है। क्या है कि हमारी जो भ्रांति होती है, हमारे मन में जो शंका होती है वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। हमें पता लग जाता है कि वह कोई पुरुष नहीं है, वह तो स्थाणु है। तो इस प्रकार यह क्या कहलाता है? यह जो है यह संदेह अलंकार का अपवाद है। क्या है? संदेह अलंकार का अपवाद है यह उदाहरण। अगर हमें ये उदाहरण दे दिया जाए तो ये संदेह अलंकार का नहीं होगा, ये संदेह अलंकार का नहीं होगा। ये किसका होगा? ये भ्रांतिमान अलंकार का।
किसका होगा? भ्रांतिमान अलंकार का, कि संदेह तो हमेशा बना रहता है और भ्रांतिमान भ्रांति अर्थात हमारी भ्रांति टूट जाती है, खत्म हो जाती है जैसे ही हम उस चीज के पास जाते हैं। जैसे रस्सी को देखकर सांप समझ लेना, परंतु हम जब उसके पास जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। तो ये कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। आइए अगला अलंकार करते हैं हम अपना। अंतिम अलंकार कौन सा है? अंतिम अलंकार है हमारा निदर्शना अलंकार। निदर्शना अलंकार का लक्षण है अभवन वस्तु संबंध है। अभवन वस्तु संबंध है। उपमा परिकल्प है। उपमा परिकल्पक है। क्या है? उपमा परिकल्पक है निदर्शना। अभवन वस्तु संबंध है, उपमा परिकल्पक है निदर्शना। निदर्शना अलंकार जहाँ दो पदार्थों का संबंध स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता। क्या है? जहाँ दो पदार्थों का संबंध स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता किंतु ये दोनों उपमान उपमेय रूप से परिणत होकर उपमा की परिकल्पना करवाते हैं, वहाँ निदर्शना अलंकार है। देखो बच्चों, जैसे वस्तु संबंध है, उपमा परिकल्प है, परिकल्पक है। वस्तु संबंध अर्थात दो वस्तुओं का संबंध अभवन अर्थात नहीं होता, कि दो वस्तुओं का संबंध वैसा नहीं होता, परंतु क्या करते हैं? उपमेय और उपमान मिलकर क्या करते हैं? उपमा की कल्पना करवाते हैं। उपमेय और उपमान क्या करते हैं? उपमा की परिकल्पना अर्थात कल्पना करवाते हैं, कि उपमा की कल्पना जिसमें होती है, उपमा की कल्पना जिसमें की जाती है, वो हमारा निदर्शना अलंकार होता है। कि जो दो वस्तुएं होती है उसका संबंध वैसा नहीं होता परंतु वैसा प्रतीत करवाया जाता है। दो वस्तुओं का संबंध वैसा नहीं बन रहा होता जैसा बनना चाहिए होता है, इसलिए उपमेय और उपमान मिलकर उपमा की परिकल्पना अर्थात कल्पना करवाते हैं, उसे हम निदर्शन अलंकार कहते हैं। निदर्शना अलंकार का उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है बच्चों। इसे आप कवय सूर्य प्रभवो वंशः कवच अल्पविश्यामति, कि कवय कहाँ तो सूर्य वंश और कहाँ पर मेरी अल्प अर्थात कम विषय वाली मति बुद्धि। ये कौन कह रहा है? कालिदास जी कह रहे हैं। रघुवंशम से ये लिया गया, रघुवंशम के पहले सर्ग से। आगे है तितीरिषु दुस्तरम मोहात उडुपेन अस्मिन सागरे। क्या कहा गया है? कि तितीरिषु दुस्तरम, कठिनता से दुस्तरम पार होने वाली, मोह से उडुपेन, उडुपेन होता है बच्चों कागज की नाव, अस्मिन सागरे की मैं क्या कर रहा हूँ? कालिदास अस्मिन इस इतने विशाल सागर में उडुपेन कागज की नाव को कठिन से पार करवा रहा हूँ, क्योंकि कहाँ तो सूर्यवंशी ये जो दिलीप रघुवंश दशरथ ये, और कहाँ मेरी अल्पविश्यामति, परंतु इसकी कल्पना की गई है कि कहाँ तो इस प्रकार कहा गया है कि जो सूर्यवंश है वो महान है, और कहाँ मेरी जो अल्प विषय अर्थात मंद बुद्धि, फिर भी मैं उनको क्या कर रहा हूँ? कठिनता से कागज की नाव से सागर को पार करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें ये बताया गया है। तो यहाँ पर जो उपमेय उपमान है वो क्या बोध करवाते हैं? वो हमें उपमा की कल्पना करवा रहे हैं। तितीरिषु दुस्तरम मोहात उडुपेन से क्या करवा रहे हैं? कल्पना करवा रहे हैं कि कहाँ तो सूर्यवंशी दिलीप रघुवंश और कहाँ मेरी मति, फिर भी मैं उनके बारे में लिखने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो यहाँ तो ऐसा ही हो रहा है जैसे कि विशाल सागर में कागज की नाव को कठिनता से पार करवाना। तो इसमें हमारा निदर्शन अलंकार हो जाता है।
अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो बच्चों कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार।